200 से 300 साल पुराना जो ये बरगद का पेड़ था, इसको किस तरह जो है वो महफूज किया जा रहा है। जी अब्दुल बासित साहब, अब क्या ये मरहम करने वाले हैं? ये जी यहाँ पर हमने काटा है ना इसको, तो अब इसको मरहम करना ज़रूरी है ताकि इसको फंगस वगैरह ना लगे और ये स्ट्रेस में ना जाए। इस तरह जो है इसकी जड़ें जो हैं वो निकल रही हैं। अभी मज़ीद हमारे बंदे जो हैं वो निकालेंगे जड़ें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। हम इतने बड़े बड़े अपने घर बना लेते हैं ना, तो एक पौधे का छोटा घर बना के उसको शिफ्ट कर दें तो अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह के बंदे भी राज़ी। अस्सलामुअलैकुम, न्यू डिजिटल से मैं हूं अली मुराद। नाजरीन, इस वक्त मैं मौजूद हूं एक ऐसी जगह पर जहां पर अब्दुल बासित साहब जो हैं वो पाकिस्तान में मौजूद 200 से 300 साल पुराने जो दरख्त हैं इनको महफूज करते हैं। इनको जो है वो बेरी में अपनी बेटी, जबकि वे पीपल और बरगद के पेड़ में अपने बेटे नज़र आते हैं। ये उनको गोद लेते हैं और इनकी जो परवरिश है वो बड़े अच्छे तरीके से करते हैं। तो आइए अब्दुल बासित से जानते हैं कि कैसे जो है वो इन 200 से 300 साल पुराने दरख्तों को वो रेस्क्यू करते हैं, किस तरह जो है वो इनको दोबारा इस काबिल बनाते हैं कि ये अपना साये से जो है लोगों को मुस्तफ़ीद कर सकें। तो आइए आपको दिखाते हैं। अब्दुल बासित साहब, बताइएगा कि दरख्तों के मोहसिन कहा जा रहा है आपको पाकिस्तान में। आप जो है वो बेरी के दरख्त को बेटी बना लेते हैं, बरगद का पेड़ हो, पीपल का दरख्त हो, इनको बेटा बना लेते हैं। आखिर ऐसी भी क्या मोहब्बत है इनसे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हमारे मोहसिन हैं क्योंकि हमें ये ऑक्सीजन प्रोवाइड करते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड ये खुद जज़ब करते हैं। दुख खुद बर्दाश्त करते हैं, सुख हमें देते हैं। तो हमारा भी हक बनता है कि जब इन पे दुख हो, तकलीफ़ हो, तो हम भी इनके साथ खड़े हों। अच्छा, ये एक 200 से 300 साल पुराना जो है वो बरगद का दरख्त जो है आप इसको महफूज कर रहे हैं, तो इसको जब ये मैं देख रहा हूँ कि इसके मुख्तलिफ जब हिस्सों को काटा जा रहा है तो बार बार मशीन बंद हो रही है। कोई असीब ज़्यादा जगह तो नहीं है ये? ये हमारे यहाँ होता है कि जो ये बड़े दरख्त होते हैं ना, इनके बारे में कहते हैं यहाँ पर जो है वो जिन्नात रहते हैं। और ये हमारे जब बंदे आ रहे थे यहाँ पर ना, तो ये कह रहे थे सर जी वहाँ पे कोई ऐसा मसला तो नहीं है। मैंने कहा नहीं, कोई ऐसा मसला नहीं है। तो अब बार बार जब वो मशीन बंद होती है, कहते देखा कोई मसला है, लेकिन यहाँ पर मतलब कोई मसला नहीं, मशीन नहीं आई है तो वो इस पर बंद हो रही है। इसको महफूज करने की अगर बात की जाए तो महफूज करने का तरीका जो वो क्या इख्तियार किया जाता है? सर, एक तो ये होता है कि किसी को शिफ्ट करना है किसी जगह पर, लेकिन इस पौधे को हम यहाँ पे ज़्यादा शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि ये पौधा जो है यहाँ पर अपनी जगह पर बहुत पुराना है, इसकी जड़ें बहुत गहरी हैं। तो इसको हम ये कर रहे हैं कि इसको हम यहीं पर इसकी ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इसकी हम नीचे जड़ें खोद रहे हैं। जड़ें खोदने के बाद वहाँ पर हम जो है उसको बाकायदा बैंडविच करेंगे, यानी पट्टियाँ वगैरह करेंगे। पट्टियाँ करने के बाद उसको अद्वियार लगा के फिर हम इसको पानी लगाएंगे। फिर पूरा हफ्ता इसको जो है ना, हर 2 दिन बाद दवाई लगती रहेगी, पानी लगता रहेगा। तो इंशाल्लाह ये तकरीबन 1 अगस्त तक जो है दोबारा फिर ये अपनी कॉम्प्लेन निकालना शुरू कर दे। ये कोई आज का नहीं, ये सूख रहा, जिसको 15-20 साल हो गए ये सूखता सूखता अब ये साल में पहुँचा है। आपको कैसे पता चला कि ये 200 साल से जो लोगों को जो है वो अपना साए से जो है वो मुस्तफ़ीद कर रहा था, तो अब दोबारा से ये जब चीज़ें करेंगे तो पहले तो एक चीज़ ये भी बताया कि इस पर ख़र्चा कितना आता है और टाइम कितना लगता है? सर, ये बहुत टाइम कंज्यूमर टाइम है, क्योंकि ये इसका हमें अंदाज़ा ही नहीं होता हम किस तरफ जा रहे हैं। वहाँ पे हमें मशीनरी मिलेगी नहीं मिलेगी, हम वहाँ पे अपनी अफरादी क़ुव्वत लेके जाते हैं, मशीनरी हमने वहाँ से हायर करनी होती है। तो वो हमें अगर मिल जाए तो इट्स गुड, ना मिले तो फिर मसाइल होते हैं। आज भी यही हमारे साथ हुआ है। और ये हमने मशीनरी कहीं और से मंगाई है। हमें आज सारा दिन गुजर गया है, अभी 3-4 बज गए हैं। सुबह हम 9 बजे के यहाँ पे आए हुए हैं, अभी हमारे कुछ काम थोड़ा बहुत शुरू हुआ है। अच्छा, असेब की मैंने पहले बात की थी, जैसे अभी भी यहाँ पे हमने भी देखा कि मशीन जो है वो बार बार बंद हो रही थी। तो कभी ऐसा हुआ है कि किसी दरख्त को महफूज करने गए हो या उसको शिफ्ट करना हो तो असेब ज़्यादा चीज़ों के असरात वहाँ पे मिले हों, किसी आपके टीम वर्कर ने कहा हो? नहीं, वो लोग कहते हैं, लेकिन हमें ऐसा कोई, हमारे लोग जो हैं जब जाते हैं हम, तो हम पूरा इंशाल्लाह उसका प्रोटेक्शन करके जाते हैं, इस्लामी प्रोटेक्शन भी, रूहानी भी करके जाते हैं। क्योंकि वो होता है वहाँ पर, क्योंकि ये सारे घर होते हैं इन चीज़ों के। तो घर किसी आप ख़राब करेंगे, हम ख़राब तो नहीं कर रहे, बना रहे हैं, लेकिन बज़ाहिर तो ऐसे लग रहा था, लेकिन अब हमारे साथ नहीं हुआ। अच्छा, अभी भी जैसे कि नाज़रीन देखें कि काम चल रहा है इस 200 से 300 साल पुराना जो बरगद का दरख्त है, इसको महफूज और रिस्टोर जो है वो दोबारा से किया जा रहा है ताकि दोबारा से सरसब्ज़ हो। तो अभी भी ये मशीनरी, हैवी मशीनरी जो है काम कर रही है। तो सर बताइएगा कि इतना मेहनत का काम है तो थकते नहीं है गर्मी में? सर, जब पैशन हो आपका फिर आप थकते नहीं है, ये हमारा पैशन है। और जब हम ये कर लेते हैं ना, हमें खुशी होती है कि हमने आज अपना टारगेट हासिल कर लिया हुआ। सर बताइएगा कि इनको महफूज करते हैं तो ट्रीटमेंट, खादें क्या इस्तेमाल कर रहे हैं? जी, इसके लिए बाकायदा तौर पे ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जिनमें फास्ट रूट के नाम से एक हमारे पास केमिकल होता है। वो हम जब जिस जड़ें कटती हैं ना, वहाँ पर हम बैंडविच करते हैं, यानी पट्टी वहाँ पर कर देते हैं। उसके बाद फिर ये पट्टी के लिए हमारे पास ये मलमल का कपड़ा होता है, ये बाकायदा स्पेशल कपड़ा है।
मलमल का कपड़ा है, ये हम ऊपर इसकी बैंडविच करते हैं ताकि ये स्ट्रेस जो है वो ना हो। और फिर ये जो हल्दी, सबसे बड़ा इलाज इसका हल्दी है, इसका पेस्ट करते हैं ऊपर। आए चलते हैं जी, आए। और बताइएगा मुझे कि किस तरह जो है वो मलमल के, हल्दी के और दूसरी खादों के इस्तेमाल से 200 से 300 साल पुराने इस बरगद के पेड़ को जो है वो किस तरह दोबारा जो है वो हरा भरा कर दिया जाएगा। ये एक तकरीबन 10 फीट का गड्ढा 10 है। फीट का गड्ढा खोद दिया गया जी। ये इस तरह जो है इसकी जड़ें जो हैं वो निकल रही हैं। अभी मज़ीद हमारे बंदे जो हैं वो निकालेंगे जड़ें इसकी, और फिर उसके ऊपर जो है ये हल्दी और ये मलमल का कपड़ा और ये पेस्ट। बिस्मिल्लाह पढ़ें और अब्दुल बासित साहब इस 10 फीट के गड्ढे के अंदर जाएं और हमें ज़रा कुछ दरख्तों की जो जड़ें हैं इनके साथ ट्रीटमेंट करके दिखाएं। भाई क्या कर रहे हैं? इसकी जड़ें निकाल रहे हैं। जड़ें निकाल रहे हैं। तो इस जड़ें निकालने के बाद जो है वो आप ही इनको जो है ये मरहम करेंगे? जी। अच्छा बासित साहब, जड़ें निकल रही हैं तो मैं चाहूँगा कि आप ज़रा हमें ये भी करके दिखाएं कि किस तरह जो है वो इनको ये कपड़े से बिल्कुल, और बिल्कुल। हल्दी से जो है वो किस तरह इनको। अभी इसमें 3 चीज़ें होंगी। केमिकल होगा, पहले केमिकल करेंगे, फिर उसके ऊपर जो है वो ये कपड़ा जो है वो बांध देंगे और ट्रीटमेंट इसकी हो जाएगी। और ये जो हल्दी वगैरह है ये हम ऊपर जो यहाँ पे काटे हैं ना, बड़े बड़े तने कटे हैं, तो वहाँ पर लगाएंगे ताकि बड़े तने जो हैं वो फंगस वगैरह उनको लग जाए, वो उसके ये लिए मरहम के तौर पे इस्तेमाल करते हैं मरहम कि तौर पे ताकि हम, इनको बिल्कुल। कह लें कि दर्द का एहसास दर्द का एहसास ना हो। बिल्कुल सर, यही बात है। ये जड़ें कुछ निकली हैं और इन पर जो है ये हल्दी का लेप है, मलमल के कपड़े के साथ जो है वो इसको पट्टी करें। आ जाएं। जी, इस टाइम हम आ गए इस गड्ढे के अंदर और ये कैसे रिस्टोर किया जा रहा है। सबसे पहले सर क्या स्प्रे कर रहे हैं? ये जी रूट का स्प्रे होता है। इन रूट की जो काटी गई है ना, उन पर स्प्रे करते हैं ताकि ये मरीज ख़राब ना हो, स्ट्रेस में ना जाए। और ये सारे को मैं देख रहा हूँ कि तकरीबन दीमक थी, इस तकरीबन जी बिल्कुल। सब पे दीमक अभी जो दीमक थी वो हमने उसको काट दिया है। ये काटा है, उसको काटने के बाद ये जो बची जो अच्छी जो अभी महफूज हैं उन पे हम स्प्रे मार रहे हैं। देखें ना, ये केमिकल का स्प्रे ये नज़र आ रहा है आपको। जी जी, जैसे केमिकल स्प्रे कर रहे हैं ये सफ़ेद होता जा रहा है। बिल्कुल ऐसे ही है। ये अभी हम इसको स्प्रे करके छोड़ देंगे, आधे घंटे बाद जो है फिर इसमें पानी डालेंगे, फिर इंशाल्लाह रहमान ये जो है ग्रोथ करना शुरू कर देगा। चलिए अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि ये केमिकल तो आपने स्प्रे कर दिया। यहाँ पर हमने केमिकल डालना है, ये सारा केमिकल लगाना है इनके ऊपर। और इसके जो ऊपर हमने काटे हैं तने जो ख़राब थे, वो वहाँ पर हम जो है ना वो हल्दी वगैरह का पेस्ट करेंगे और और उसके ऊपर पट्टी करेंगे। चलें ये दिखाइएगा मुझे कि ये जड़ों को तो आपने केमिकल के थ्रू जो केमिकल इस है तरह ये सारा- इनको महफूज किया है। अभी मजीद चारों तरफ इंशाल्लाह ऐसे कर रहे हैं हम। तो इन पर जो है वो कोई हल्दी वगैरह और यहाँ पे हल्दी नहीं, ऊपर हल्दी लगाते हैं। ये क्योंकि ज़मीन में आ जाती हैं, ऊपर इसके मिट्टी आ जाती है, फिर ये कवर हो जाती हैं। वो ऊपर कवर नहीं होती, इसलिए उनको वहाँ हल्दी वगैरह लगाते हैं। तो ये कितनी देर तक जो है वो इस केमिकल का असर रहता है? ये केमिकल का असर जो है 1-2 दिन रहता है। उस वक्त तक ये जो है ना ये खुद क्लियर हो जाते हैं, यानी कि वो सूखती नहीं है। जी नाजरीन, ये आपने देखा कि किस तरह जो है इस 200 से 300 साल पुराना जो ये बरगद का पेड़ था, इसको किस तरह जो है वो महफूज किया जा रहा है। इसकी जड़ों में जो है वो केमिकल जो है वो लगाई जा रही है। जी अब्दुल बासित साहब, अब क्या ये मरहम करने वाले हैं? ये जी यहाँ पर हमने काटा है ना इसको, तो अब इसको मरहम करना ज़रूरी है ताकि इसको फंगस वगैरह ना लगे और ये स्ट्रेस में ना जाए, क्योंकि इसका ये खून निकल रहा है। ये खून है इसका जो हमें नजर आता है, ये ऐसे पानी सा है। जिस तरह हमारा खून सुरख है, इसका खून ये होता है और ये जानदार है। तो ये मरहम जो है दोबारा करने के बाद जो है वो कितने दिनों तक यूं ही लगी रहती है? ये जब तक ये जो है हमारी पट्टी जो है वो ख़त्म ना हो जाए। ये हफ्ता लगी है ना, हफ्ते बाद ये ठीक हो जाता है। यहाँ से ये चीज़ें जो है वो क्लियर हो जाती हैं 1 हफ्ते के अंदर अंदर। हमारे देखने वालों को भी ज़रा बताइएगा कि अगर वो आपकी वीडियो देखकर जो चाहते हैं कि हम किसी दरख्त को, किसी पौधे को महफूज करें, तो उनको भी ज़रा कोई पैगाम दे दें। उनको पैगाम ये है कि जहाँ आपके इर्द गिर्द पौधा है तो कोई डरने की ज़रूरत नहीं कि ये निकाल के कहाँ जाएगा। ये अपनी इसकी जगह है, अपनी जगह पे ही जाएगा और आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। जहाँ ऐसा मिले आपको, तो अगर पौधे की उम्र के मुताबिक उसकी ट्रीटमेंट है, जितना पौधा है उसकी ट्रीटमेंट उस तरह करें। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है कि ये हमारे लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा, कोई मुश्किल नहीं है। हम इतने बड़े बड़े अपने घर बना लेते हैं ना, तो एक पौधे का छोटा घर बना के उसको शिफ्ट कर दें तो अल्लाह भी राज़ी, अल्लाह के बंदे भी राज़ी और जो परिंदे वहाँ पर आएंगे वो भी राज़ी। जी, तो ये हैं दरख्तों के मोहसिन जो कि पाकिस्तान में पुराने दरख्तों को जो है वो महफूज करते हैं और एक जगह से दूसरी जगह भी ले जाकर जो है वो दोबारा से उनको इस तरह नस्ब करते हैं कि वो फिर से जो है वो लोगों को जो है वो साया जो है वो दे सकें। इसी के साथ अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान।